हेलो गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए, तो भैया हम लोग कर क्या रहे थे, क्या कर रहे थे भैया? हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ रहे थे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमने फर्स्ट पढ़ लिया था, क्या था? फर्स्ट हमारा टॉपिक था व्हेन बिल रिटेन टिल ड्यू डेट, कि भैया जब ड्रॉअर बिल को ड्यू डेट तक अपने पास रखता है, ड्रॉ आता है, पेमेंट करके चला जाता है। आज पढ़ने जा रहे हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम बैंक। ये क्या होता है, कैसे होता है, समझते हैं ना इसमें अभी। ठीक है, देखो भैया क्या सीन है। ड्यू डेट तक भैया ड्रॉअर के अंदर इतना सब्र नहीं है कि वो ड्यू डेट तक बिल को अपने पास रख सके। तो अरे शादी पड़ रही है उसके यहाँ, ठीक है, तो उसको पैसे की तो जरूरत है ना, तो क्या करेगा? उस केस में बेचारा ढूंढता है, भटकता है, ठीक है। तो बैंक कहता है सुनो यहाँ आओ, क्या बात है भाई, कितने का बिल है? 50,000 का बिल है, 4 महीने बाद मिल रहा है पेमेंट, तुम्हें पेमेंट आज चाहिए, आओ मेरे पास आओ, कोई बात नहीं, 10% मुझे दे देना। दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम बैंक। तो भैया जब हमारे ड्रॉअर को अगर मेच्योरिटी डेट, ड्यू डेट से पहले पेमेंट चाहिए तो कुछ तो भरपाई देनी पड़ेगी ना। तो उस केस में बैंक एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में क्या रहता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा बिल है जिसका पेमेंट आपको फ्यूचर डेट में मिल रहा है, तो बैंक कहता है भैया आप हमें लाके दे दो, हम उस पर कुछ परसेंटेज इंटरेस्ट वगैरह काट के हम आपको बाकी बिल का पेमेंट कर देंगे। फिर उस बिल का पेमेंट जो है वो हम रिसीव कर लेंगे जब उसकी मेच्योरिटी डेट होगी। ठीक है, तो चले, तो भैया क्वेश्चन बुक से करवाते हैं। इंट्रोडक्शन आप लोग समझ ही चुके हैं, ठीक है, तो आई होप इसके साथ इतने समझदार तो है ही है। तो इसी के साथ साथ स्टार्ट करते हैं। देखो भैया क्या दे रखा है क्वेश्चन। ऑन 15 फरवरी, क्वेश्चन स्क्रीन पे अपेयर हो जाएगा, डीके गोयल की बुक से ही है। तो ऑन 15 फरवरी एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई। भैया एक्स ने वाई को गुड्स सोल्ड किया है 6,000 का, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन द सेम डे वाई एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन अप, और उसी सेम डेट को वाई ने एक बिल एक्सेप्ट किया है फॉर 3 मंथ फॉर 6,000। मतलब ठीक है, वाई ने बोला ठीक है भैया 3 महीने बाद में पेमेंट करने आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स डिस्काउंटेड द बिल ऑन 18 मार्च। ठीक है, एक्स ने 18 मार्च को ही बिल को डिस्काउंटेड करा लिया बैंक से 15% की रेट से। मैंने बोला था ना कि भैया बैंक क्या पूरा पूरा पेमेंट कर देगा? भैया जिस बिल का पेमेंट आपको 4 महीने बाद होना है, बैंक अगर आज की डेट में आपको पेमेंट कर रहा है, मीन्स कुछ तो काटेगा ना, तो वही 15% वो काट रहा है। ठीक है, एंड वाई मेट द बिल ऑन दी मेच्योरिटी। फिर वाई ने मेच्योरिटी डेट के दिन बिल का पेमेंट कर दिया। ठीक है, चलिए एंट्री करते हैं दोनों पार्टीज की बुक में। तो एक बंदा हमारा एक्स है और एक बंदा हमारा वाई है। तो यहां हम लोग लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ एक्स, इन द बुक्स ऑफ एक्स, और यहां हमारा हो जाएगा इन द बुक्स ऑफ वाई। तो स्टूडेंट प्लीज अच्छे से देखिएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन में मैं आपको ये टॉपिक समझाने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले तो भैया 15 फरवरी को एक्स ने वाई को गुड सोल्ड किया है, कितने का? 6,000 का। तो पहले गुड सोल्ड और परचेज की एंट्री तो हम लोग करना जानते हैं ना भली भांति। तो चलिए करिए भैया, क्या लिखेंगे? एक्स ने वाई को गुड सोल्ड किया है, तो वाई अगर एपिस्ट्रॉफी लगा देंगे तो आप अकाउंट लिख सकते हैं। तो वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने का? 6,000 का। ठीक है, तो भैया वाई ने अगर सेल्स कर दिया तो, सॉरी एक्स ने सेल कर दिया वाई को, तो वाई भी परचेज कर ले एक्स के। तो वाई एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स। तो एक्स से परचेज करने का कितने का? जितने का वो बेचेगा उतने का है, तो ये खरीदेगा। क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड टू वाई। यहां क्या हो जाएगा? बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एक्स। भैया इन्होंने वाई को गुड्स सोल्ड करने की एंट्री कर दी, तो वाई ने एक्स से गुड्स परचेज करने की एंट्री कर दी। अब बिल ड्रॉ कर लें। बोल रहा है वाई एक्सेप्ट अ बिल ड्रॉन अपॉन हिम। वाई ने बिल को एक्सेप्ट कर लिया जो उसके ऊपर लिखा गया, ड्रॉन अपॉन हिम बाय एक्स। एक्स ही लिखता है बिल को, ड्रॉर ही हमारा लिखता है, फॉर 3 मंथ, 3 महीने के लिए। तो भैया बिल ये लिखेंगे, ये एक्सेप्टेंस देंगे और ये एक्सेप्टेंस को रिसीव करेंगे। तो इनके यहाँ एक्सेप्टेंस गिवन, इनके यहाँ एक्सेप्टेंस रिसीव। एंट्री क्या होता है कि भैया इन्हें बिल मिलेगा सेम डेट को। तो पहले तो डेट क्या थी? 15 फरवरी। तो यहाँ पहले क्या हम 15 फेब डाल दें? सेम 15 फेब। क्या लिखेंगे यहाँ पे? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किससे बिल का पेमेंट, किसके ऊपर बिल लिखा है? वाई के ऊपर, टू वाई, कितने का? 6,000 का। ठीक है, और इनके ऊपर ये एक्सेप्टेंस देंगे ना, किसको देंगे? एक्स को। तो ये एंट्री करेंगे एक्स डेबिट
टू बिल्स पेबल अकाउंट, कितने का भैया, वही 6,000 का। यहां लिखेंगे एक्सेप्टेंस गिवन, तो बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन, ठीक है। और इनके यहां हो जाएगा स्टूडेंट बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव, ठीक है। उन्होंने एक्सेप्टेंस दे दी और इन्होंने एक्सेप्टेंस रिसीव कर दी। अब क्या हुआ, देखो भाई 3 महीने का बिल है, मतलब 15 फेब को अगर लिखा गया तो 3 महीने बाद इसकी ड्यू डेट कब आनी चाहिए, 15 फेब से 15 मार्च, 15 मार्च से 15 अप्रैल, 15 अप्रैल से 15 अप्रैल बाद क्या था, मई, 15 मई और 3 दिन और, तो 18 मई को बिल का पेमेंट होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ये तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम बैंक है, इसका मतलब एक्स जो हमारा जो ड्रॉअर है उसको बिल की पेमेंट की जरूरत पहले पड़ गई, तो वो बैंक के पास गया होगा अपनी मैच्योरिटी डेट से पहले। तो देखिए वो कब बैंक गया है, देखिए बता रहा है एक्स डिस्काउंटेड द बिल ऑन 18 मार्च, एक्स ने 18 मार्च को, तो ड्यू डेट से कितने महीने पहले एक्स ने अपना बिल डिस्काउंट करा लिया, बताइए भैया। 15 फेब को बिल लिखा गया, ठीक है, फॉर 3 मंथ, 3 मंथ के अकॉर्डिंग 18 में क्या होती है, बिल की ड्यू डेट होती है, ठीक है। और एक्स ने अपना बिल मेच्योर करा लिया कब, 18 मार्च को, तो देखिए 18 मार्च को, तो ड्यू डेट ये है, ड्यू डेट से कितने महीने पहले ये चला गया, तो देखिए मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, 2 महीने पहले, 2 महीने पहले एक्स ने अपने बिल को डिस्काउंटेड करा लिया बैंक से। तो बैंक कहता है भाई अगर मैं तुम्हारा बिल का पेमेंट हो रहा है 18 मई को, तुम मुझसे पेमेंट ले रहे हो 18 मार्च को, तो तुम 2 महीने पहले मुझसे पेमेंट ले रहे हो, हाँ मैं तुम्हें पेमेंट दे दूंगा, मैं तुम्हें बिल डिस्काउंट कर दूंगा, लेकिन तुम जितने महीने पहले फ्रॉम द ड्यू डेट तुम मुझसे पेमेंट ले रहे हो, मैं उतने महीने का क्या काटूंगा, इंटरेस्ट, उतने महीने का, मतलब सिर्फ परसेंटेज भाई अप्लाई करने को नहीं, अपने को देखना है कि ड्यू डेट से कितने महीने पहले हमारा ड्रॉअर बैंक के पास जाके कह रहा है भाई दे देना, ठीक है। तो ये वाला सीन चल रहा है, तो भाई 2 महीने पहले, ठीक, तो 2 महीने का बैंक क्या काटेगा, इंटरेस्ट। तो ये अब ये जा रहे हैं बैंक के पास, क्या दे रहे हैं बैंक को, अपना बीआर दे रहा है, कह रहा है बैंक सुनो भाई मेरा बिल ले लो और मुझे पेमेंट कर दो। तो अगर हमें पेमेंट मिलेगा कौन सी, 18 मार्च को ना, 18 मार्च को बिल डिस्काउंट करा रहा है एक्स, क्या लिखेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, भैया पैसा आ रहा है ना, कैश क्यों नहीं लिखा भैया, अकाउंट में देगा बैंक तुमको, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या बैंक तुम्हें पूरा पेमेंट कर रहा है, नहीं, कुछ तो काट रहा है ना, क्या लिखोगे, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट लिख दो इसको, ठीक है। और तुमने क्या दिया पेमेंट लेने के लिए, तुमने अपना बिल रिसीवेबल दे दिया, तुमने अपना बीआर दे दिया भैया बैंक को, कितने का बीआर दिया, तो तुमने जो थोड़ा सा इसको रब करते हैं इनके पास चिपकाते हैं इनको। तो देखो भैया हमने बिल दिया था 6,000 का, ठीक है, बैंक हमें कितना देगा, तो चलो निकालते हैं। तो वर्किंग नोट करते हैं, 6,000 पे 15% काट रहा है, कितने महीने का, 2 महीने का। बैंक कहेगा भैया 6,000 पे हम तुम्हें कितना पेमेंट करेंगे, तो वो तो हम तुम्हें नहीं बता सकते, हम तुम्हें ये बता सकते कि हम तुमसे कितना चार्ज करेंगे, उसके बाद जो बचेगा पेमेंट तुम्हारा। तो 6,000 पे 15% जो भी हमारा रेट है क्वेश्चन में दे रखा है। 2 मंथ कहां से आया, ड्यू डेट से जितने महीने पहले वो बैंक के पास जाएगा, तो बैंक उतने महीने का क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट, ठीक है। तो चलिए क्यों हाथ से कैलकुलेट करें जब हमें कैलकुलेटर अलाउड है ही है ना। तो भैया 6,000 का 15% इंटू 2 डिवाइड बाय 12 कहने का है 150। बैंक कहेगा भाई तुम हमको 6,000 का बिल दे रहे हो, हम उसमें से 150 काट लेंगे, तो बैंक हमें कितना पेमेंट करेगा, बैंक पेमेंट करेगा 5850। क्या इनकी सेहत पे कोई असर पड़ेगा, तो भाई सुन लो आज के बाद से स्टूडेंट सारे, इनकी सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये तो उस दिन आएंगे जिस दिन बिल की मेच्योरिटी डेट होगी। इनको क्या पता कि एक्स जिसकी मेच्योरिटी डेट 18 में है ये मार्च में ही चले गए बैंक के पास, इसको बेचारे को क्या पता। ये तो टहलता हंसता खाता हुआ खिलखिलाता हुआ इनके पास ड्यू डेट को ही पहुंचेगा ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इनके यहाँ उस डेट को नो एंट्री, इनको क्या पता कि उसने पेमेंट ले लिया है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आज वो ड्यू डेट आ गई, ड्यू डेट क्या है 18 मई, 18 मई को ड्यू डेट आ गई, क्या इनको पेमेंट मिलेगा। भाई कैसी बात करते हो तुम लोग, भैया एक बार बिल का पेमेंट ले चुका है तो दोबारा क्यों लेगा,
तो इनके यहाँ ऑन ड्यू डेट पेमेंट रिसीव करने की क्या होगी, नो एंट्री, एक भी एंट्री नहीं होगी इनके यहाँ। ये तो नॉर्मली पेमेंट करेगा। अच्छा, इसका पेमेंट किसको जा रहा होगा, जिसके पास बिल उसको पेमेंट। ये इसके पास चल के आया होगा, बोला होगा भैया बिल दिखाओ, इसने कहा होगा भाई क्या करें, बहुत जरूरत थी, ऐसा ऐसा काम था, हमने तो पेमेंट बैंक से ले लिया। बिल किसके पास है, बैंक के पास। तो ये महाशय इनके पास अब एक सेकंड भी नहीं खड़े होंगे, ये कहाँ जाएंगे, बैंक के पास, बैंक को पेमेंट कर देंगे, सिंपल। तो इनके यहाँ पेमेंट ड्यू डेट को ही होती है और इनके यहाँ पेमेंट करने की एंट्री में कभी कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक है, जितने भी सारे नाटक होंगे सब इनकी बुक में हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं अपने को। तो इनके यहाँ पेमेंट करने की नॉर्मल एंट्री क्या लिखेंगे, 18 मई को बिल्स, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए पेमेंट करने वाली एंट्री में कभी भी ये पेमेंट करने वाली एंट्री आपको ये इंडिकेट नहीं करेगी कि एक्चुअल में ये पेमेंट किस इंसान के पास जा रहा है। क्यों, क्योंकि भैया बिल है, जिसके पास बिल उसको पेमेंट, इसीलिए यहाँ पे हमेशा एंट्री बीपी डेबिट टू बैंक या कैश होती है। तो कितने का, ये तो पूरा 6000 का पेमेंट करेंगे ना, बताइए।